नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ही संपन्न हुए आरपीएससी एसआई परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र यानी हिंदी की सटीक आंसर की के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा। प्रश्न 2, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 3, सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है। सही उत्तर है देखो कौन आया है। प्रश्न 4, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही उत्तर है ईश्वर। प्रश्न 5, सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है। सही उत्तर है मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। प्रश्न 6, प्रेरणार्थक क्रिया है। सही उत्तर है गलाना। प्रश्न 7, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सही उत्तर है सर्वथा। प्रश्न 8, किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? सही उत्तर है गोपनीय, गोलोक। प्रश्न 9, शाबाश निम्न में से विस्मयादिबोधक अव्यय के किस भेद का उदाहरण है? सही उत्तर है हर्षबोधक। प्रश्न 10, इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है? सही उत्तर है मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। प्रश्न 11, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सही उत्तर है मैं विदेश कदापि ना जाऊंगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से जूठन का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर है भुक्ति। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर है पल्लव। प्रश्न 14, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है? सही उत्तर है अचेष्ट, निश्चेष्ट। प्रश्न 15, कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है शारदा, कमला, रमा। प्रश्न 16, असंगत विलोम शब्द है। सही उत्तर है अनादर, निरादर। प्रश्न 17, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द है। सही उत्तर है स्पर्धा। प्रश्न 18, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? सही उत्तर है गुणों का पारखी, गुणक। प्रश्न 19, शाश्वत का विलोम शब्द है। सही उत्तर है क्षणिक। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? सही उत्तर है अपेक्षा, उपेक्षा यानी चाह, परित्याग। प्रश्न 21, किस समश्रुति शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है टुक, टूक यानी टुकड़ा, थोड़ा। प्रश्न 22, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? सही उत्तर है गुणदोष आदि का विवेचन करने वाला, आलोच्य। प्रश्न 23, सूची, सूजी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। सही उत्तर है तालिका, गेहूं का दरदरा आटा। प्रश्न 24, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सही उत्तर है वयोवृद्ध, अहिल्या, अभ्यर्थी। प्रश्न 25, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? सही उत्तर है सुरभि, सुरभि, छोटी माला, सुपारी। प्रश्न 26, अशुद्ध शब्द है। सही उत्तर है अनन्या। प्रश्न 27, शुद्ध शब्द है। सही उत्तर है तीर्थाटन। प्रश्न 28, अशुद्ध शब्द है। सही उत्तर है नुपुर। प्रश्न 29, अशुद्ध शब्द है। सही उत्तर है आध्यात्मिक। प्रश्न 30, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सही उत्तर है फेंकना, मंजूषा। प्रश्न 31, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? सही उत्तर है तंत्रिक। प्रश्न 32, कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परसर्ग पर का प्रयोग नहीं है? सही उत्तर है तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। प्रश्न 33, कर्ता कारक के ने परसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य है। सही उत्तर है उसने यही बात करनी थी। प्रश्न 34, शुद्ध शब्द है। सही उत्तर है द्रवीभूत। प्रश्न 35, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। सही उत्तर है खड़ाऊं। प्रश्न 36, बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सही उत्तर है तेल। प्रश्न 37, प्रायः बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है। सही उत्तर है आंसू। प्रश्न 38, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है बड़प्पन। प्रश्न 39, यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल है। सही उत्तर है संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न 40, किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? सही उत्तर है श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। प्रश्न 41, किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? सही उत्तर है यही तो हम भी कहते हैं, अन्य पुरुष। प्रश्न 42, वह विद्यालय जा चुका था, वाक्य में पक्ष है। सही उत्तर है पूर्णकालिक पक्ष।
प्रश्न 43 निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? सही उत्तर है राम से कैसे बैठा जाएगा। प्रश्न 44 आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है। सही उत्तर है तुम वहां न जाना। प्रश्न 45 वहां मत खेलो अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। सही उत्तर है आज्ञावाचक। प्रश्न 46 किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। सही उत्तर है विधेय। प्रश्न 47 निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य नहीं है। सही उत्तर है मुझको मारा जाता है। प्रश्न 48 सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा मैं प्रधान उपवाक्य है। सही उत्तर है सुशील ने कहा। प्रश्न 49 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सही उत्तर है पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है वरन कई और पदार्थ भी हैं। प्रश्न 50 निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। सही उत्तर है विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है। प्रश्न 51 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? सही उत्तर है यह शरीर नष्ट हो जाएगा। प्रश्न 52 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उत्तर किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी। प्रश्न 53 शुद्ध वाक्य है। उत्तर जहां तक हो सके आप इस बात का प्रयत्न करें। प्रश्न 54 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? उत्तर मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। प्रश्न 55 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उत्तर सब चिंता दूर होने से मन शांत हो गया। प्रश्न 56 किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? उत्तर उन्हें समझ में आ जाएगा। प्रश्न 57 यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर अल्प विराम चिन्ह। प्रश्न 58 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? उत्तर अल्प विराम। प्रश्न 59 किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? उत्तर मैं इतना ही चाहता हूं। प्रश्न 60 विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन है। उत्तर वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्न 61 कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है? उत्तर कृपया ये बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें। प्रश्न 62 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? उत्तर कान में तेल डालना कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना। प्रश्न 63 नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। उत्तर वश में होना। प्रश्न 64 किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है? उत्तर लड़के ने कहा मैं अभी आता हूं। प्रश्न 65 अन्य जल उठना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। उत्तर किसी स्थान से संबंध समाप्त होना। प्रश्न 66 थाह लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। उत्तर किसी का भेद लेना। प्रश्न 67 जितनी देश उतनी खुरचन लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। फायदा पूंजी के हिसाब से होना। प्रश्न 68 हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। भयभीत होना। प्रश्न 69 नेकी कर और दरिया में डाल लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। प्रश्न 70 झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी लोकोक्ति का दिए गए विकल्पों में से निकटतम अर्थ है। जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। प्रश्न 71 हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। प्रश्न 72 विटनेस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। उत्तर साक्षी। प्रश्न 73 रियलाइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। उत्तर उगाहना। प्रश्न 74 रेसिडियरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। उत्तर अवशिष्ट। प्रश्न 75 खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। प्रश्न 76 लॉफुल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है विधि सम्मत। प्रश्न 77 कनकर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है सहमत होना। प्रश्न 78 कंस्पेक्टस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है संदर्शिका। प्रश्न 79 प्लीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है पैरवी करना। प्रश्न 80 निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का संगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है रीइंस्टेटमेंट पुनः स्थापन। प्रश्न 81 किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है? गजेटेड राजपत्र। प्रश्न 82 अबेटमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है दुष्प्रेरण। प्रश्न 83 संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है 1+1 = 1 प्रश्न 84 निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं है। परीक्षा = परी = ईक्षा। प्रश्न 85
कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? यथेष्ट बराबर यथा जमा ईष्ट। प्रश्न 86, संधि से निर्मित गलत शब्द है तम्स जमा आच्छन्न बराबर तमसाच्छन्न। प्रश्न 87, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है निडर। प्रश्न 88, किस शब्द में 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? समाचार। प्रश्न 89, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है अनुवाद अनु। प्रश्न 90, मझधार निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय। प्रश्न 91, यह प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। उत्तर पाश्चात्य। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। उत्तर थाप। प्रश्न 93, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? उत्तर हरित छादन। प्रश्न 94, अगिन शब्द है। अर्ध तत्सम। प्रश्न 95, इष्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। उत्तर लब्ध प्रतिष्ठ। प्रश्न 96, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। उत्तर घुण। प्रश्न 97, इनमें से देशज शब्द है। उत्तर पेटी। प्रश्न 98, इनमें से विदेशी शब्द नहीं है। उत्तर राख। प्रश्न 99, भाववाचक संज्ञा शब्द दर्मी निर्मित हुआ है। विशेषण से। प्रश्न 100, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है। चौपाई। तो साथियों, ये थे आज के आरपीएससी एसआई हिंदी पेपर के सभी 100 प्रश्न और उनके सबसे सटीक उत्तर। आपके इन 100 सवालों में से कितने सही बन रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की सभी एजुकेशनल अपडेट्स और इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेविटी कोचिंग से जुड़ना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।